प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में रासायनिक आपदा निवारण दिवस का पालन। सेल आरएसपी के कोल्ड रोलिंग मिल विभाग में कर्मवीर पुरस्कार समारोह आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है फतुरानंद। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कोल केमिकल विभाग सीसीडी में रासायनिक आपदा निवारण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी CONCC श्री आई राजन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी में सुरक्षा संकल्प ग्रहण कराया। महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा, अग्नि एवं पर्यावरण कोकवन, कोल केमिकल विभाग और सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के ठेका श्रमिकों सहित कुल 70 कर्मचारियों ने 2 अलग अलग चरणों में सत्र में भाग लिया। श्री राजन ने अपने संबोधन में CO और CC क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के खतरों और किसी भी रासायनिक आपदा को रोकने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में विस्तार से बताया। श्री तिवारी ने रसायनों के सुरक्षित संचालन में SOP के महत्व पर बात की, जबकि श्री घोष ने सामूहिक रूप से किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। DASO और वरिष्ठ प्रबंधक CCD ऑपरेशन श्री MK पाणिग्राही ने AASO SED श्री रवि पाणिग्राही के सहयोग से कार्यक्रम का समन्वय किया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी का कोयला रासायनिक विभाग खतरनाक गैसों, एसिड और क्षार सहित विभिन्न प्रकार के रसायनों को संभालता है। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए संयंत्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए विभाग सभी उत्पादों के सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक मानक प्रक्रिया अपना रहा है। रासायनिक घटनाओं की रोकथाम के लिए एकीकृत रणनीति में खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन, इंजीनियरिंग प्रथाओं और वैज्ञानिक दिशा निर्देशों के अनुसार सुविधाओं को बनाए रखना, रसायनों के संचालन के दौरान सुरक्षित प्रथाओं का पालन करना, आपातकालीन तैयारी, काम करने वालों और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण और जागरूकता शामिल है। विभाग संरचित अनुसूचित निरीक्षण, मोटाई परीक्षण और पतली लाइनों के प्रतिस्थापना के माध्यम से किलोमीटर से अधिक 5 ईंधन गैस पाइपलाइन का एक विशाल नेटवर्क का देख कर करता है। विभाग ने पिछले 1 साल में ही करीब मीटर पाइपलाइन बदली है। इसके 2000 अलावा रासायनिक भंडारण टैंकों का निरीक्षण किया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार रखरखाव गतिविधियों की योजना बनाई गई है। रसायनों के सुरक्षित संचालन के लिए पंपिंग सुविधाओं का रखरखाव किया जाता है। SOP का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और कर्मचारियों को SOP और SMP पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों का आंकलन करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिनकी समीक्षा भी की जाती है और प्रभावशीलता में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। विभाग मानक के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव कर रहा है और यह ISO प्रमाणित है। 45,001 2 दिसंबर 2021 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कोल्ड रोलिंग मिल विभाग में एक कर्मवीर पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। महाप्रबंधक प्रभारी CRM श्री NR दास ने समारोह की अध्यक्षता की और CRM क्रेन के वरिष्ठ ऑपरेटर श्री सुरेश चंद्र महंता को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। श्री मोहंता को उनके समर्पण और आयोजन कौशल के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक कार्मिक श्री PK सरकार द्वारा किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है फतुरानंद। 1 जून 1915 को कटक शहर के झंझीरी मंगला में जन्मे रामचंद्र मिश्र, जो अपने फतुरानंद उपनाम से प्रसिद्ध थे,
एक ओडिशा हास्य और व्यंग लेखक थे। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में भी बीता, जो उनकी आत्मकथा मोफुता डंगरा कहानी का मुख्य भाग है। उनके कुछ लोकप्रिय लेखन में नकाता चित्रकार 1953, सही महाभारत शामिल है। ओडिशा में उनका व्यंग लेखन राजनीतिक वास्तविकता और प्रचलित निराशावाद पर आधारित था। वह अपनी विशिष्ट, अनूठी और मौलिक लेखन शैली के लिए जाने जाते थे। वे सहज प्रभाव के साथ सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे। वर्तमान समाज को पंगु बनाने वाले ज्वलन मुद्दे उनके लेखन के केंद्रीय विषय कर रहे हैं। वह सरसा साहित्य समिति के संस्थापक हैं और उन्होंने लक्ष्मीकांत महापात्र के नाम पर कंठकवि पुरस्कार की स्थापना की थी। उन्हें 1982 में ओडिशा साहित्य अकादमिक पुरस्कार के सहित कई पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया था। हेरेसा विदूषक, अमृता बेहिया, साहित्य बचाबची, ओडिशार स्पिन बोलर, अन्य कहानियाँ, नकटा चित्रकार, एक उपन्यास, नीलंठा कवि, एक कविता, अजागबी शिकार, बाल साहित्य ओडिया साहित्य में उनका योगदान है। उन्होंने 6 नवंबर और 1995 को इस नश्वर धरती को छोड़ दिया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।